आप में से कई शायद पवित्र आत्मा की भरपूरी खोज रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे आप खोजे आज से पवित्र आत्मा के भरपूरी को। कहिए, प्रभु यीशु, मैं तेरी आज्ञाओं को नहीं मान सकता, कृपया मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। उसके लिए मैंने वही प्रार्थना की। मैंने कभी परमेश्वर से यह नहीं मांगा कि वो अन्य भाषा का वरदान दे, मेरे बिना मांगे उसने मुझे दे दिया। मैंने कभी परमेश्वर से नहीं मांगा कि वो मुझे शिक्षक बनाए उसके वचन का, उसने मुझे वो क्षमता दी। मैंने केवल यही कहा, जब मैं पहले बार मसीह के पास आया, मैं ट्रैक्स देता था, लोगों को बताता था कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा, हमारे पापों के लिए। मैं वही प्रचार करता था। मैंने गवाह होने की कोशिश की, मैं जहां कहीं था, मेरे काम के जगह, सड़कों पर, बस में, ट्रेन में, मैं ट्रैक्स देता था लोगों को। मैंने उतना ही किया। पर परमेश्वर ने कहा, मेरे पास तेरे लिए कुछ और है। मैं चाहता हूं कि मेरे कलीसिया में तेरी एक सेवकाई हो। मैंने कहा ठीक है प्रभु। फिर मुझे पवित्र आत्मा से भरना होगा, पर उससे ज्यादा, उससे भी पहले मैंने कहा, प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं को मानना चाहता हूं। ये मेरी क्षमता नहीं थी कि मेरी आज्ञा नहीं मान पा रहा था, इसलिए मैं परमेश्वर के पास गया। मैंने कितना उपवास किया, प्रार्थना की, मैंने प्रभु को खोजा, रोकर विलाप करके। मैं अपने बिस्तर पर, मेरे तकिए पर रोता था रात में। क्या आपने कभी किया है? प्रभु मेरी सहायता करके मैं पाप पर विजय पाऊं, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। मैंने कई कई बार वो किया। मैं गिन नहीं सकता कितने बार मैंने अपने तकियों पर आंसू बहाए हैं कि प्रभु मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूं। मैं जाना माना नहीं होना चाहता। आज भी मैं कहता हूं, मुझे शून्य, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होकर कहता हूं, मेरे पास शून्य इच्छा है कि मैं जाना माना हो जाऊं, लोकप्रिय हो जाऊं इस संसार में। मेरी एक बहुत तीव्र उग्र इच्छा है कि मैं परमेश्वर की सारी आज्ञाएं मानूं, बस उतना ही। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं, मैं सोचता हूं कि परमेश्वर मेरे विषय में क्या सोचता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से कुछ कुछ खोज रहे हैं पवित्र आत्मा की भरपूरी को और कुछ नहीं हुआ, या आपके कोई भावनात्मक अनुभव रहा और आपने आपको मूर्ख बनाया और आप आज भी पाप से हारे हुए हो। फिर वो किस प्रकार की भरपूरी हुई? वो एक नकली है। क्या आप जानते हो कि पवित्र आत्मा से भरना सबसे बहुमूल्य दान है जो परमेश्वर मनुष्य को देता है? और आपको लगता है शैतान उसको नकली नहीं बनाएगा? लोग किस चीज के नकली बनाते हैं इस संसार में, आप बताइए। क्या सादे पेपर को, वो कागज का नकली बनाते हैं? टॉयलेट पेपर को नकली बनाते हैं क्या? नहीं। 100 रुपए के नोट को नकली बनाते हैं, 2000 रुपए के नोट को नकली बनाते हैं, उसी का नकली बनता है। सबसे बहुमूल्य जो करेंसी नोट है आपके देश में, उसका ही नकली बनाया जाता है। आपको क्या लगता है शैतान किस चीज का नकली बनाएगा? अन्य भाषा नहीं, वो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है, जिनको लगता है कि वो महत्वपूर्ण है। पर पवित्र आत्मा के भरपूरी, वो शैतान कहता है कि वही महत्वपूर्ण है। नहीं, वो नहीं। यूहन्ना 14 उसका 15 और 16 वचन, पवित्र आत्मा की भरपूरी आपकी सहायता करेगा कि आप यीशु की आज्ञाएं मानो। वही मैं विश्वास रखता हूं। आप कहते हो कि आपको ये कहां से मिलता है? यूहन्ना 14 अध्याय 15 और 16 वचन। यीशु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरी आज्ञाओं को रहो मानो। मैं कहता हूं कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। प्रभु कहता है तू मेरी आज्ञाएं मान। मैं कहता हूं प्रभु ये कितना कठिन है। यीशु कहता है मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुझे पवित्र आत्मा देगा, सहायक देगा। क्यों? किस चीज की सहायता? ये नहीं कि आप अन्य भाषा में बात करो, नहीं आप शिक्षक बनो या प्रचारक बनो, नहीं, मेरी आज्ञाएं मानने में सहायता करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप में से कुछ जो पवित्र आत्मा की भरपूरी को खोज रहे हो कई समय से, उसके सामर्थ्य को खोज रहे हो और आपको कुछ नहीं हो रहा, यूहन्ना 14 15 और 16 के इस पर जाकर उसकी खोज करे। प्रभु यीशु मुझे एक सहायक दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को मानूं, और देखिए कितने जल्दी परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। और ये एक समय के लिए नहीं है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, मैं प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, विश्वास करे या ना करे, प्रतिदिन एक न कही हुई एक पुकार है, प्रार्थना है मेरे हृदय में, मुझे पवित्र आत्मा से भर। मैंने परमेश्वर को साफ साफ कहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पैसे के बारे में। मैंने आपकी सेवा की है प्रभु 1966 से, जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो आखिरी समय था जब मुझे कोई तनख्वाह मिली, मई 1966 में। उसके बाद कभी मुझे तनख्वाह नहीं मिली। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और मैंने कभी किसी के लिए प्रार्थना का निवेदन का पत्र नहीं भेजा है, किसी से पैसे नहीं मांगे, कभी किसी को एक भनक भी नहीं लगनी पड़ी कि मेरी क्या जरूरत है, क्योंकि मेरा एक बहुत करोड़पति अरबोपति पिता है स्वर्ग में जो मेरी देखभाल करता है। मुझे मनुष्य की वजह से नहीं जाना पड़ता है, मुझे कभी प्रेयर लेटर नहीं भेजने पड़ते। मैंने कभी कोई तनख्वाह नहीं ली किसी कलीसिया से। और वही हमने सिखाया है हमारे सारे सीएफसी कलीसियाओं में। हमने सिखाया हमारे अगुओं को,
कभी तनख्वाह नहीं लेना अपने आप के लिए, अपने स्वर्गीय पिता पर विश्वास रखें। मैं आपको बताना चाहता हूं हम क्या करते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता को हम क्या खोजते हैं? पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए, कि हम उसकी आज्ञाएं मान पाए। परमेश्वर एक प्रेम करने वाला पिता है, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आगे जाकर यीशु ने कहा यूहन्ना 14 उसके 18 वचन में, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अधिकतर मसीही जिनसे मैं मिला हूं, जब मैं कहता हूं अधिकतर, 50% से भी ज्यादा, मैं कहूंगा कि लगभग 90% मसीही जिनसे मैं मिला हूं, उनके पास एक अनाथ होने की आत्मा है। एक अनाथ वो होता है जो असहाय है, असुरक्षित है, जिसके पास कोई नहीं उसकी देखभाल करने के लिए, कोई माँ नहीं है उसे गले लगाने के लिए, कोई पिता नहीं है उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, असुरक्षित, वो नहीं चाहता कल क्या होगा। कई मसीह ऐसे होते हैं, जब उनकी समस्या होते वे नहीं जानते वे कहां मुड़ेंगे, वे नहीं जानते कहां जाना है। जब उनकी कोई जरूरत होती है वो किसी मनुष्य के पास जाते हैं, उनका स्वर्ग में कोई पिता नहीं है, वे अनाथ है। और आप में से कोई भी जो मनुष्य के पास जाता है सबसे पहले मदद के लिए और अपने स्वर्गीय पिता के पास नहीं, आप एक अनाथ हो। अगर आपने किस पहले नहीं सुना है तो आज सुन लिए, मैं आपको प्रेम से ये कह रहा हूं, आप अगर पहले मनुष्य के पास जाते हो सहायता मांगने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मनुष्य से सहायता मत मांगो, मैं कहता हूं पहले किसके पास आप जाते हो, परमेश्वर या मनुष्य? क्या आपके पास स्वर्ग में पिता है या नहीं है, या कोई वो काल्पनिक एक व्यक्ति है जैसे कई लोग सोचते हैं। कई मसीही वो नास्तिक होते हैं, उनके वाकई में वो नास्तिक है, वे ऐसा बर्ताव करते मानो परमेश्वर ही नहीं है, वे अनाथ है। मैं एक अनाथ था, मैं आप पर आलोचना नहीं कर रहा, मैं कई वर्षों तक खुद अनाथ था, जब तक पवित्र आत्मा ने मुझे भर दिया और मुझे दिखाया कि तुम्हारा स्वर्ग में एक पिता है, एक सच्चा पिता जो आपकी देखभाल करता है, एक ऐसा पिता जो तुम्हें अनुशासित करेगा। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट था, मैं निश्चय कर लिया था कि मेरे बच्चों को मैं परमेश्वर के भय में बड़ा करूंगा, और मैंने प्रार्थना की कि मेरे चारों बेटे बड़े होकर मेरे मसीह में भाई बन जाए एक दिन, और आज वे मेरे भाई हो गए मसीह में, और वे परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं आज, चारों के चारों। पर मैंने उनको अनुशासित किया, एक अच्छा पिता उनकी अनुशासित करेगा, मैंने उनको अनुशासित किया। पर अब मेरे पोते हैं और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, मैंने उनमें से किसी को अनुशासित नहीं किया। वे कई गलत चीजें करते तब भी मैं कहता हूं नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैं बस उनसे प्रेम करता हूं, उन्हें आशीष देता हूं। अनुशासन करना उनके पिता का काम है। किसी ने मुझसे प्रश्न किया, मैं अपने पोतों के घर गया और फिर बैंगलोर लौट कर आया, किसी ने कलीसिया में पूछा, भाई जैक आप अपने बच्चों के साथ इतने स्ट्रिक्ट थे, अब आपके पोतों के साथ कैसा है? मैंने कहा आपका एक बेटा जब आपके पोते को सुधारने वाला है, उसे डांटने वाला है, तो क्या करते हो आप? क्या आप बैठकर देखते हो उसे? मैं कहता हूं नहीं नहीं, मैं उनको दंड पाते हुए नहीं देखना चाहता है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरे पोतों को दंड मिल रहा है, मैं बाहर चलने को चाहता हूं, और जब मैं वापस आता हूं कि मेरा छोटा पोता रो रहा होता है, और फिर मैं अपने गोदी में बिठाकर उसे कहूंगा, वो कहेंगे कि डैडी ने मुझे मारा। मैंने कहा कि वो अच्छा है तुम्हारे लिए, मैं नहीं करूंगा। एक दादा होने के नाते मैंने कभी अपने बच्चों को पोतों को मैंने दंड नहीं दिया है, अनुशासित नहीं किया है। और ये मुझे एक चीज सिखाती है कि परमेश्वर एक दादा नहीं है, वो एक पिता है, वो अपने बच्चों को अनुशासित करता है। अगर आप कभी अनुशासन नहीं पाए हो परमेश्वर से, आपने परमेश्वर को पिता के तौर पर नहीं जाना। अगर आपको कभी डांट नहीं मिली है जब आपने बाइबल पढ़ी है, तो आप परमेश्वर को पिता के तौर पर नहीं जाना है। मैंने अपने बच्चों को सुधारा है कठोर शब्दों से, क्योंकि मैं एक पिता हूं, पर मैं अपने पोतों को ऐसे नहीं सुधारता। परमेश्वर एक ग्रैंडफादर नहीं है, दादा नहीं है, वो एक पिता है। वो सुधारता है, वो डांटता है, अनुशासित करता है। और जब आप बाइबल को पढ़ो, अपेक्षा रखिए कि परमेश्वर आपको डांटे, सुधारे और आपको सांत्वन भी दे, नहीं तो आप एक अनाथ हो। पवित्र आत्मा आता है इस अनाथ होने की आत्मा को निकाल लेने के लिए। मैं एक अनाथ नहीं हूं, मैं एक ना सुरक्षित हूं अपने स्वर्गीय पिता में। मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 6वां अध्याय। आप जानते हो पहाड़ी उपदेश जो है, मत्ती 5, 6 और 7, जब हमने पहले सीएफसी कलीसिया की शुरुआत की 1975 में, अगस्त का महीना था, बेंगलोर में मेरे घर के अंदर वो हुआ। 2 ही लोगों से शुरुआत हुई उसकी।
और फिर कुछ और लोग, और धीरे धीरे वो बढ़ते गया। और आज जो कई कई कलीसिया है, पर जब हमने शुरुआत की कलीसिया की, बाइबल वचन के दो भाग थे जिनके हमने बहुत ज्यादा अध्ययन किया एक अच्छी नींव रखने के लिए, पहले 1 वर्ष के लिए कम से कम। पहला था लूका 14:25 से आगे, शिष्य होना, शिष्य होने का क्या मतलब है। और दूसरा था पहाड़ी उपदेश, मत्ती 5:6 और 7, क्योंकि यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानो। हमने इन अध्यायों को बहुत ज्यादा अध्ययन किया, लूका 14:25 से आगे अंत तक, और मत्ती 5:6 और 7। और क्यों मत्ती 5:6 और 7? क्योंकि हम एक कभी न हिलने वाली कलीसिया बनाना चाहते थे। हमने कई कलीसियाओं को देखी, वो किसी चीज के लिए खड़े होते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं, वो एक डगमगाने वाली कलीसिया है। और मैंने मत्ती 7 में पढ़ा, मेरे साथ निकालिए मत्ती 7वां अध्याय, और मैंने वहां पढ़ा 26 में, 27 26 और 27, मत्ती 7 26 और 27 वचन। जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, या अपनी कलीसिया बालू पर बनाई। कई प्रचारक है जो अपने कलीसिया को बालू पर बनाते हैं। वो क्या है? आप उनको सिखाते नहीं कि वो सारी आज्ञाएं माने जो यीशु ने सिखाए मत्ती 5:6 और 7 में। ये वो कलीसिया है जो बालू पर खड़ी है। आप प्रचार करते हो पर वो उसे आज्ञा नहीं मानते। ये नहीं कि ये लोग सुन नहीं रहे, यहां लिखा है कि वे सुनते हैं पर वे आज्ञा नहीं मानते। ये गैर मसीहों के बारे में नहीं कह रहा जो कभी नहीं सुनते, नहीं 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 नहीं, ये उन मसीहों के बारे में जो हर समय कलीसिया जाता है, परमेश्वर का वचन को प्रति संडे सुनता है, पर वो कभी आज्ञा नहीं मानता, क्योंकि उसका पास्टर उसे सिखाता नहीं आज्ञाकारिता। उसका पास्टर केवल उसको सूचनाएं देता है। और वो कहता है अगर तुम ऐसे हो तो, जो सुनते हो पर आज्ञा नहीं मानते, तुम बाइबल को पढ़ते हो पर आज्ञा नहीं मानते, तुम कलीसिया जाकर सुनते हो पर आज्ञा नहीं मानते, फिर आप एक ऐसे व्यक्ति के सामने हो जिसने अपने घर, अपने परिवार को बालू पर बनाया, कलीसिया को बालू पर बनाया, और एक दिन वो सब कुछ गिरकर सत्यानाश हो जाता है। 27 वचन। मैं नहीं चाहता था कि मेरा घर मैं बालू पर बनाऊं। मेरे 4 बेटे हैं, मैं चाहता था कि वे चारों यीशु के शिष्य हो, उनमें से एक नहीं, चारों। और मैंने कहा अगर वे शिष्य नहीं बनेंगे यीशु के तो मैं असफल हूं। मैं उन पर दोष नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं कहूंगा कि तुम ऐसे क्यों हो, मैं कहूंगा मेरे बेटो मैंने तुम्हें सही से बड़ा नहीं किया। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि बाइबल बताती है नीति वचन में, एक लड़के को ऐसे बड़ा करो जैसे वो जाना चाहिए जिस मार्ग में, और जब वो बूढ़ा हो जाएगा वो उसे नहीं त्यागेगा, उसे नहीं छोड़ेगा। ये एक वायदा है। एक लड़के को वैसे बड़ा उस मार्ग में ले जाओ जिससे उसे जाना चाहिए, जब वो वृद्ध हो जाएगा वो उसे नहीं छोड़ेगा। मैंने उस वायदे को पढ़ा, भजन नहीं, नीति वचन 22:6, और मैंने कहा कि ये प्रभु तेरा वचन है। मेरा काम है कि मुझे मेरे लड़के को उस मार्ग की शिक्षा देनी जिसमें उसको चलना चाहिए, और तेरा काम है जब वो अपने बुढ़ापे में उससे नहीं हटेगा। हर परमेश्वर के वायदे में वैसा ही होता है। परमेश्वर का भाग, मनुष्य का भाग। मनुष्य का भाग है एक लड़के को वही मार्ग में चलाना जैसे उसको देना चाहिए। नीति वचन 22:6। परमेश्वर का काम है मैं निश्चित करूंगा कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। मैंने कहा प्रभु मेरे क्षमता के अनुसार सबसे बेहतर मैं करूंगा पवित्र आत्मा के सहायता से अपने बच्चों को ईश्वरीय तौर पर बड़ा करने में। ये नहीं कि वह पैसे के लिए जिए, ये नहीं वो संसार के लिए जिए, पर वे पाप के विरुद्ध लड़ाई से जड़े। ये पहले दिनों से सिद्ध नहीं होंगे, वे अपने जीवन पर सिद्ध नहीं होंगे, मैं आज तक सिद्ध नहीं हूं, पर वे उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और वो यीशु के पीछे चलेंगे। और बाइबल बताती है अगर एक व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं बड़ा कर सकता, 1 तीमुथियुस 3 अध्याय, वो कलीसिया में प्राचीन होने के लायक नहीं है। और मैंने कहा अगर प्रभु मेरे बच्चे भटक जाए तो मैं प्रचार करना छोड़ दूंगा। अगर मैं 4 बेटों को घर पर बड़ा नहीं कर सकता तो मैं कलीसिया में 40 लोगों को कैसे चलाऊंगा। ऐसे लोग हैं जो 400 लोगों को कलीसिया में चलाते हैं, 4000 लोगों को किसी मेगा चर्च में, और वो पास्टर जो खुद है उसके बच्चे सारे भटके हुए हैं। मैं कहता हूं आप 2-3 बच्चों को अपने घर में नहीं बड़ा कर सकते, आप 400 लोगों को एक कलीसिया में अगुवाई कर रहे हो, ये मूर्खता है। 1 तीमुथियुस 3 में साफ लिखा है एक व्यक्ति जो अपने बच्चों को बड़ा नहीं कर सकता वो इस योग्य नहीं कि वो लोगों की अगुवाई करे। आप में से कितने मेरे प्रिय भाई और बहनों इस विषय में बहुत ज्यादा इच्छा रखते हो? क्या आपको ये ध्यान है कि मेरे बच्चे पूर्ण हृदय से यीशु के पीछे नहीं चलते? क्या वो कलीसिया जाते हैं ये पर्याप्त है? शैतान भी कलीसिया में जाते हैं। एक अच्छी कलीसिया होगी तो शैतान हर संडे उस कलीसिया में जाएगा, क्योंकि वो लोगों को वहां धोखा देना चाहता है, उसका कोई मतलब नहीं बनता।
मुख्य बात यह है कि क्या आपके बच्चे यीशु के पीछे चल रहे हैं। ये नहीं कि वे कलीसिया जा रहे हैं, कि यीशु के चिन्हों पर वे चल रहे हैं क्या, कम से कम कोशिश कर रहे हैं क्या। वैसे हमें अपने बच्चों को बड़ा करना है, नहीं तो आपका घर एक दिन गिर जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों आपका घर गिर गया। क्योंकि आप खुद माता पिता होने के नाते आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। आप पैसे के मामलों में सीधे नहीं हो। शायद आपने पैसे के मामलों में कहीं ना कहीं कहीं धोखा दिया और आपने उसको सही नहीं किया है। मुझे याद है जब मेरा नया जन्म नहीं हुआ था, मैंने गवर्नमेंट को धोखा दिया था पैसे के मामलों में। जब मेरा नया जन्म हुआ, मैंने मन फिराया और मुझे 3-4 महीने की मेरी नौसेना की सैलरी को, तनख्वाह को बचाकर जोड़कर उसे लौटाना पड़ा। और जब मुझे याद है उस दिन में 1961 में जब मैंने वो पैसे को इकट्ठा करके जब मैंने उसे गवर्नमेंट को लौटा दिया, मेरा बैंक अकाउंट खाली हो गया था और मेरा हृदय पूरा भर गया था। और प्रभु ने मुझे बताया, अगर तुमने वो नहीं किया होता तो उस समय, उस मामले को सही नहीं किया होता उस समय 1961 में, तो तुम एक चेन लेकर, एक जंजीर को लेकर, अपने पैरों में जंजीर बांधे हुए इन 62 वर्ष चलते होते। तुम कोई उन्नति नहीं करते। ऐसे कुछ लोग हैं, उनके अतीत में ऐसा कुछ है, कोई आर्थिक मामला, किसी को उन्होंने गलत किया, उन्होंने माफी नहीं मांगी और वो वैसे ही पड़ा है, उन्होंने कभी उसको सही नहीं किया। और वो एक चेन है, जंजीर है आपके पैरों में, इसलिए आपने उन्नति नहीं की इतने वर्षों में, इसलिए आप वैसे के वैसे स्थिर हो। आपका आत्मिक जीवन आगे नहीं जाता। दौड़ने के बजाय आप रेंग रहे हो, आप शायद पीछे जा रहे हो।